नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह हर सुबह की तरह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ और बहुत सारी ढेर चर्चाओं के साथ। आइए, हाल ही में भारत ने विनाशकारी भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता भेजने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है अमिस्ताद। एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम क्या है? अमिस्ताद। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किस देश में चलाया है? वेनेजुएला में चलाया है। आपको पता होगा वेनेजुएला में हाल ही में क्या हुआ था, भूकंप आया है, ठीक है ना। और भूकंप से बड़ी जनहानि हुई है। 8 रिएक्टर स्केल का आया था रिएक्टर। ये बात आप लोग यहाँ, ये इतना मैप में वो नापा गया है। इस मेजरमेंट कितना किया है? 8 के समथिंग मेजरमेंट किया है। तो भारत ने सहायता भेजी है। उस सहायता जो भेजी है, उस ऑपरेशन को क्या बोला है भारत ने? अमिस्ताद बोला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने वैत्री तमिलगम विजन डॉक्यूमेंट के तहत थाइमन थंगा मोथीरा थिट्टम पहल लॉन्च करी है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए ना, थाइमन थंगा मोथीरा थिट्टम। ये मेडिकल सुविधा है महिलाओं के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या की गई है? ये पर्टिकुलर सुविधा स्टार्ट की गई है महिलाओं के लिए। यह चिकित्सा सेवा है, एक तरीके से आप चिकित्सा सेवा है। कैसे? जैसे हमने राजस्थान में भी एक केस देखा था कि डिलीवरी के समय राजस्थान में कई सारी महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, बीपी बढ़ने के कारण या अलग अलग ऑर्गन फेलियर के कारण ऐसा हुआ था। तो ऐसी असुविधा को रोकने के लिए तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने ये कार्यक्रम, ये योजना प्रारंभ की है इसका, ठीक है। इसके बाद में विस्तार से हम जानेंगे, ठीक है। अभी जो आप देख पा रहे हैं यही हैं विजय थालापति। हमने सबने लगभग इनकी मूवियाँ देखी हैं। विजय, नाम तो इनका जोसेफ विजय है लेकिन ये फेमस है विजय थालापति के नाम से। बात समझ में आई कि नहीं? विजय थालापति के नाम से फेमस है और वास्तविक नाम है जोसेफ विजय। हाल ही में ये सीएम बने हैं। ये क्या बने बच्चों? सीएम बने हैं। कहाँ के सीएम बने? तो ये तमिलनाडु के सीएम हाल ही में बने हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तमिलनाडु में पहली बार सीएम बने हैं, पहली बार बने हैं। और किसको हराया था इन्होंने? M.K. स्टालिन को हराया था। पहले जो सीएम थे यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर, वो कौन थे? M.K. स्टालिन थे। और तमिलनाडु की जो राजधानी वो क्या है? आप याद रखिएगा, चेन्नई, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के हाल ही भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा को अपने महत्वाकांक्षी विजन 2028 का कार्यक्रम के प्रमुख तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। वेस्ट बंगाल ने अपने गेंदबाजी कोच या जो फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर के खिलाड़ियों का गठन करेंगे, उस समिति में शामिल कर लिया है अशोक डिंडा को। भारतीय टीम के टॉप बॉलर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल गेम भी उन्होंने खेला है। नाम है अशोक डिंडा। नाम क्या है बच्चों? अशोक डिंडा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो इस चीज़ का, ठीक है जी। फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। वॉइस चेक कर लेता हूँ एक बार क्लियरली। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अशोक डिंडा से आगे विजय थालापति, ठीक है। हाँ, एक और बात, वेस्ट बंगाल में भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध हेमिस महोत्सव का शुभारंभ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में किया गया है। ध्यान रखिएगा, हेमिस मठ में कौन सा किया गया? हेमिस महोत्सव मनाया गया है। और ये एग्जाम में कई बार आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया हेमिस महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। करंट अफेयर्स भी नहीं, आप ऐसे स्टैटिक के तौर पर भी आप इसको देख सकते हो। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव कहाँ, ऐसे करके क्वेश्चन आता है तो कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है बच्चों? तो ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। जून 2026 में भारत में हिंद महासागर क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह अनुप्रयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेशेल्स के साथ अंतरिक्ष सहयोग के एक महत्वपूर्ण समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। सेशेल्स के साथ किए और हाल ही में किए हैं अमेरिका के साथ भी किए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, भारत ने हाल ही में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? अमिस्ताद के ऑपरेशन अमिस्ताद।
ऑपरेशन का नाम क्या है बच्चों? अमिस्ताद। सहायता भेजिए वेनेजुएला को। किसको भेजिए? वेनेजुएला को। क्या हुआ था यहाँ पर? हाल ही में भूकंप आया था और वेनेजुएला को मानवीय सहायता भेजी है भारत देश ने। मानवीय सहायता भेजी है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भूकंप पीड़ित लोग हैं वहां पे, भूकंप पीड़ित लोगों को सहायता भेजी है, जिससे क्या होगा? भारत और वेनेजुएला के संबंध मजबूत होंगे। भारत और वेनेजुएला के संबंध बेहतर होंगे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वेनेजुएला। ये बात समझ में आई कि नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब चाहो तो ले सकते हो उसका, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है बच्चों, नहीं तो समस्या आ जाएगी। आप एग्जाम में भूल जाओगे क्वेश्चनों को, और क्वेश्चनों को भूल जाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो फेल हो जाओगे आप। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता भेजी है। इस अभियान के तहत भारतीय सेना की राहत चिकित्सा टीम को वेनेजुएला भेजा गया है, ठीक है। डॉक्टर्स भेजे गए हैं, ठीक है ना। अब आपको 3 से 4 चीजें बताते हैं। देखो यहाँ तो मानवीय सहायता भेजी है भारत ने। भारत ने क्या भेजी है बच्चों? मानवीय सहायता भेजी है। मानवीय सहायता किसको भेजी है? वेनेजुएला को भेजी है, ठीक है। आप ध्यान रखना, भारत ने फ्री में ही, ठीक है, भारत ने फ्री में ठीक है, भारत ने फ्री में सैन्य सहायता किसको भेजी है? तो वो भेजी है श्रीलंका को। किस देश को श्रीलंका सैन्य सहायता भेजी है? सैन्य सहायता से मतलब है मानव नहीं भेजे हैं, बल्कि इन्होंने क्या भेजे हैं? हथियार भेजे हैं। सैन्य सहायता में क्या भेजा बच्चों? हथियार भेजे हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसने भेजे हैं? भारत ने श्रीलंका को भेजे हैं, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल कितनी है बच्चों? 2 हैं। एक तो है कोलंबो और श्री जयवर्धने कोट्टे। एक कौन सी है? श्री जयवर्धने कोट्टे। बहुत खूबसूरत देश है, छोटा सा देश है, ठीक है। मात्र 63,000 के लगभग इसका स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्र फैला हुआ है। भारत से तो बहुत छोटा है, अपने राजस्थान से बहुत छोटा है, ठीक है। श्रीलंका, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और बात, दूसरी बात आपको यहाँ से याद ये रखनी है, भारत ने 5 टन मेडिसिन, भारत ने 5 टन मेडिसिन सहायता, 5 टन मेडिसिन सहायता किसको भेजी है? भारत ने 5 टन मेडिसिन सहायता किसको भेजी है बच्चों? तो ये भेजी है अफगानिस्तान को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। चलो अपने वापस आते हैं। यह मिशन का उद्देश्य राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता तथा खोज एवं बचाव कार्यों को सहयोग प्रदान करना है। और वेनेजुएला की राजधानी है कराकास। वेनेजुएला की राजधानी क्या है बच्चों? कराकास। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। कौन है? निकोलस मादुरो। वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर। मुद्रा क्या है? बोलीवर। भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद मानवीय सहायता भेजी गई है। किसको भेजी गई है? तो वेनेजुएला को भेजी गई है। प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत मित्र देशों की राहत एवं चिकित्सा सेवा उपलब्ध हमेशा करवाता रहा है। हाल ही में वंदे तमिलम तहत कौन सा सरकार अर्थभूमि थंग मॉर्निंग स्कीम वाले लॉन्च किया है? पहली बात तो ये, एक और योजना है इसके अलावा, ठीक है। थंग कौन सी बात कर रहे हैं? वंदे। तो ये एक स्टार्ट की और एक मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। थाईमनथंगा ये वाली, थाईमनथंगा ये बात ध्यान रखना। थाईमनथंगा ये दोनों ही आप लिख लीजिएगा। ये स्टार्ट की, इसमें क्या होगा बच्चों? ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों की दोनों
चिकित्सा से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने से है। चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करना है, ठीक है। महिलाओं की स्वास्थ्य जानकारी, स्वास्थ्य को बेहतर करना है। स्वास्थ्य को क्या करना है? बेहतर करना है। इस योजना में क्या करना है बच्चों? इसमें ओपीडी सुविधा को मजबूत करना है। मॉर्निंग ओपीडी सुविधा को मजबूत करना है। और दोनों की दोनों जो प्रारंभ हुई हैं वो दोनों की दोनों कहाँ हुई हैं? तमिलनाडु में हुई हैं। ये दोनों की दोनों योजना कहाँ प्रारंभ हुई हैं? तमिलनाडु में हुई हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में याद रखिएगा। तमिलनाडु वेडे तमिलगम पहल के तहत अर्थभूमि थंग मॉर्निंग स्कीम शुरू की गई है। इसके उद्देश्य क्या है? सरकारी अस्पतालों में सुबह की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। राजधानी चेन्नई है और यहाँ के सीएम क्या है? विजय थालापति हैं, ठीक है। मैं ये इस वजह से लिखते हैं क्योंकि आपको पता नहीं पहले कौन से थे और अभी कौन सा चीज आया है। तो अब ध्यान रखिएगा, एमके स्टालिन की जगह नए सीएम कौन आ गए हैं? थालापति, यानी कि विजय आ गए हैं, जोसेफ विजय। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूलों में नाश्ता योजना का विस्तार किया है। नाश्ता योजना मिड डे मील की तरह ही कार्य करता है, मतलब ये मॉर्निंग का नाश्ता होता है। तमिलनाडु ने FAO के साथ मिलकर कृषि क्षेत्रों में कई पहल शुरू कर दी हैं। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा प्रदान करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है और राज्यपाल हैं RN रवि। हाल ही में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन किसे अपना महत्वाकांक्षी विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है, ठीक है ना। बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने बॉलिंग कोच फ्यूचर को देखते हुए किसे नियुक्त किया? फ्यूचर विजन को लेकर 2028 को लेकर, तो वो किया है बच्चों अशोक डिंडा को। किसको किया है? अशोक डिंडा को ये कार्यक्रम, मतलब ये बनाया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अशोक डिंडा को किया गया है कि नहीं किया गया है, इतनी सी बात अपने को यहाँ से याद रखनी है बच्चों। वॉइस क्लियर है ना? जी हाँ, अशोक डिंडा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में हाल ही में चुनाव हुए हैं तो यहाँ के जो सीएम चुने गए वो शुभेंदु अधिकारी जी चुने गए हैं। शुभेंदु अधिकारी जी को चुना गया है, पहला बात ये याद रखना है। दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी जी को चुना गया और यहाँ की जो राजधानी वो क्या है वो भी आपको याद रखना। राजधानी है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, हुगली। कोलकाता सांस्कृतिक राजधानी है भारत की, सांस्कृतिक राजधानी है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद में रखनी है, ठीक है जी। तो छोटी छोटी बातें हैं जो वेस्ट बंगाल के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने विजन 2028 के कार्यक्रम के लिए अशोक डिंडा को तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंगाल में तेज गेंदबाजों की नई पीढ़ी तैयार करना है। अशोक डिंडा भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज हैं। विजन 2028 युवा खिलाड़ियों के दीर्घकालिक विकास पर कार्यक्रम केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में कई विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है। ICC जो है विश्व में क्रिकेट को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है ना। विश्व में क्रिकेट को मैनेज करता है, क्रिकेट को मैनेज करता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है, विश्व में क्रिकेट को क्या करता है? मैनेज करता है। और इसके जो चेयरमैन है वो है जय शाह। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? राष्ट्रीय खेल नीति में प्रतिभा विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों में पूर्व खिलाड़ियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न क्रिकेट संघ विशेष अकादमियां संचालित कर रहे हैं। हेमिस फेस्टिवल 2026 किस स्थान पर शुरू किया गया है? हेमिस फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया बच्चों? तो ये किया गया लद्दाख लेह में किया गया। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। कहाँ पे प्रारंभ किया गया बच्चों? लद्दाख में किया गया है। हेमिस फेस्टिवल 2026 का शुभारंभ लद्दाख के प्रसिद्ध हेमिस मठ में किया गया है। यह उत्सव गुरु पद्मसंभव गुरु रिनपोचे की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। यह लद्दाख के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध सांस्कृतिक उत्सवों में से एक है। इस उत्सव में पारंपरिक मुखौटा नृत्य प्रमुख आकर्षण केंद्र होता है। जो चाम नृत्य, मुखौटा नृत्य जो होता है वो इसी पर किया जाता है। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है। हेमिस मठ लद्दाख का सबसे बड़ा समृद्ध और बौद्ध मठ माना जाता है। लद्दाख अपनी बौद्ध संस्कृति और उच्च हिमालय पर्यटनों के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल प्रेस्टीज पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो वो किया गया बच्चों हर्षवर्धन को। किसे किया गया है? हर्षवर्धन को। ठीक है ना, याद रखना ये सारी चीजें। भारतीय चिकित्सक डॉक्टर हर्षवर्धन को यूके के संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान वैश्विक स्तर पर उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। समारोह का आयोजन ब्रिटेन की संसद परिसर में किया गया है। यह पुरस्कार भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और उपलब्धियों को दर्शाता है। मोनिका ने EMBO गोल्ड मेडल 2026 प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? मोनिका ने। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित खेल सम्मान से सम्मानित किया गया, जो हाल ही में हमने चर्चा की थी। अभिनव बिंद्रा को वैश्विक खेल नेतृत्व में संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? अंतरिक्ष को बढ़ाने के लिए। ये क्या है? USA के साथ। इसरो और नासा में ये समझौता हुआ है। इसरो और नासा में ये समझौता हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए नया समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावाना है। भारत के जो प्रधानमंत्री हाल ही में सेशेल्स भी गए, वहाँ पे भी इन सभी चीज़ों की डील की गई है। इसे इसरो और नासा के बीच सहयोग को एक विस्तार दिया जाएगा। दोनों देश संयुक्त अंतरिक्ष मिशनों और उन्नत तकनीकों मिलकर कार्य करेंगे। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। भारत का गगनयान मिशन देश का